मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। मुसलमानों के खिलाफ तेज तर्रार बयान देने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे ने एक बार फिर से मुसलमानों को चेताने का काम किया है और इस बार उन्होंने जो बयान दिया है उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों को सिलेंडर नहीं दिए जाने की वकालत की है। उन्होंने बयान में कहा है कि अगर मुसलमानों ने हिंदुत्ववादी लोगों के झंडे हटाने का काम किया तो शुक्रवार को उनका सिलेंडर ऊपर आने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये बयान मुंबई के मालवनी में रामनवमी के मौके पर दिया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से रामनवमी के मौके पर नीतीश राणे ने ये बयान दिया और कैसे महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में रामनवमी की रैली के दौरान हिंसा भड़क गई। हालांकि इस पूरे मामले के बाद वहां पर शांति का माहौल है। 10 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। चलिए विस्तार से इन दोनों खबरों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि गुरुवार को पूरे देश में रामनवमी का त्योहार मनाया गया, लेकिन गुरुवार के एक दिन पहले यानी कि बुधवार की रात मुंबई से सटे मालवनी इलाके में कुछ हिंदुत्ववादी और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच रैली को लेकर विवाद हो गया। इसका वीडियो आने के बाद थोड़ा तनाव भी देखने मिला और इसी के दूसरे दिन रामनवमी के मौके पर नीतीश राणे मालवनी पहुंचे थे। यहां पहुंचकर उन्होंने रामनवमी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जब उन्होंने यहां पर लोगों को संबोधित करने का काम किया तो उन्होंने एक बार फिर से जो मुसलमान समुदाय है उस पर निशाना साधने का काम किया। और जिस तरह से देश में इस वक्त एलपीजी की किल्लत देखने मिल रही है और बड़े पैमाने पर लोग एलपीजी की लाइन में लगे हुए हैं, तो अपने इस बयान में नीतीश राणे ने मुसलमानों को एलपीजी से लेकर धमकी देने का काम किया है। आप सुनिए क्या कहा नीतीश राणे ने। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, और ये भूमि में, महाराष्ट्र के भूमि में क्या हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, वहां कोई भी किधर भी अगर भगवा लहराना चाहता है तो वहां पे कोई किसी ने भी अगर वो भगवा निकालने की कोशिश की तो वहां पे वरना बिना बोल के भी कहीं मालवनी आ जाओ, याद रखना।
तरह से नीतीश राणे का यह बयान सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में रामनवमी के मौके पर हिंसा देखने मिली है। जो जानकारी सामने आई है, उस जानकारी के अनुसार जो अहिल्यानगर का श्रीरामपुर है, वहां पर सैयद बाबा चौक के पास से जब रामनवमी की रैली गुजर रही थी, तो उसी वक्त मस्जिद के पीछे से कथित तौर पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया और इस पत्थरबाजी में 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन पुलिस ने वहां पर स्थिति को नियंत्रण में ले लिया और नियंत्रण में लेने के बाद पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार जिन 10 से 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उसके अंदर उस मस्जिद का मौलाना भी मौजूद है, जिस मस्जिद के पीछे से पत्थर कथित तौर पर फेंके गए थे। 3 लोगों का इलाज इस वक्त श्रीरामपुर के जिला अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में बीएनएस की धारा 190, 191, 2, 192, 110, 118, 1 और 191 1 के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि जब ये झड़प हुई तो उसके बाद पुलिस ने तुरंत स्थिति को कंट्रोल में ले लिया और फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है।